फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों इससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या किए थे हम लोग, ये फेरस सल्फेट को हीट कर रहे थे। ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करने से ये फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, हीट करने से ये ब्रेक करता है। अब बच्चों इसी का हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, जिसको हम लोग इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इसमें। हीटिंग द इम्पोर्टेंट, ठीक है, हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, लाइम और क्विक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, जो बाजार से हम लोग चूना खरीदते हैं। ठीक है, इट हैज़ मैनी यूज, इसका बहुत सारा यूज है। सीमेंट फैक्ट्री में चूना का यूज होता है। ठीक है, रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, तो यहाँ आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्पेशल आपको एग्जांपल यदि पूछे तो आपको लिखना है ये एग्जांपल, अभी जो एक ऊपर में किए हम लोग। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है इसका। अब देखिए, द रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब ब्रेक करता है कोई भी सिंगल कंपाउंड एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है, बाय हीटिंग, हीट करने पे, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये पहला टाइप हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग क्विक लाइम को हीट करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में लेके, ठीक है, तो क्विक लाइम को बच्चों हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्विक लाइम को हीट करते हैं, तो हीट करने पे लाइम स्टोन को, तो ये क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है बच्चों जो हमारा है, देखो, ठीक है, इन अदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, देखो जो इस एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ, ठीक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखिए क्या करना है, टेक 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक है, पाउडर ले लेते हैं 2 ग्राम, थोड़ा सा ले लिए इन्हें बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जो लैब में आता है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, ऐसे होल्ड करके हम लोग एक पेयर ऑफ टंग से हीट करना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, कोई चेंजिंग होता है तो वो आपको नोट डाउन करना है। एंड व्हेन वी हीट एनीथिंग चिल्ड्रंस, वी पुट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम फेस, फेस से दूर करके हम लोग को देखना है। तो ये पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चों, ये ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फॉर्म्स, ठीक है, दिस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, द रिएक्शन इज टेक प्लेस, जो रिएक्शन जो हमारे यहाँ होगा बच्चों, देखो ये हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन हमारा हो गया, ये लीड नाइट्रेट आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये लीड ऑक्साइड एक बनता है, और ये जो ब्राउन कलर का गैस रिलीज हुआ यहाँ, ये वो कलर था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर का होता है। यहाँ बच्चों देखो हीट के कारण ये ब्रेक कर गया। ये रिएक्टेंट हमारा सिंगल है, प्रोडक्ट 1 2 3, 3 प्रोडक्ट बना। तो बच्चों अभाव जो हम लोग ये 3 एग्जाम्पल देखे, 3 इक्वेशन देखे, ये आपका क्या है, ब्रेक कर रहा है, किसके कारण, हीट के कारण। ठीक है, तो हीट के कारण होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग दूसरा एक्टिविटी का यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखोगे ये एक्टिविटी 1.7, देखो बच्चों जो एपरेटस अरेंजमेंट है हमारा, ठीक है, तो एपरेटस अरेंजमेंट में हमें खास करके यहाँ बच्चों देखना है। ठीक है, देखो ये है, अब यहाँ देखोगे बच्चों, देखो क्या हो रहा है हमारे, ये एक है, देखो प्लास्टिक मग है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या किए हैं, फिक्स कर दिए 2 इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट रॉड, जो ग्रेफाइट रॉड आपको मिल जाएगा बैटरी में,
ठीक है। कलेक्ट कर लेंगे, फिक्स करना है, फिक्स टू टेस्ट ट्यूब फिक्स कर देना है ये, ठीक है। टाइट करना है सो दैट वाटर इज नॉट कम आउट, वाटर नहीं आएगा। देखिए क्या करना, टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, 2 होल्स बना लेना है, बेस 1, फिट द रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, इंसर्ट द कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर। इतना ये फिक्स कर दिए रबर स्टॉपर के साथ और वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू द 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ की के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों कनेक्ट कर दिए। अब आप देखोगे बच्चों, एक तो हो गया एनोड, एक हो गया यहाँ कैथोड हो गया, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, देखो बच्चों ये जो है एनोड ये आपका पॉजिटिव है, कैथोड जो होता है ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको यहाँ याद रखना है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रोड जैसे पानी के अंदर रहे। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, मैंने एसिडिफाइड कर दिए वाटर को। तो इससे क्या होता है बच्चों, ये जो होता है गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वाटर थोड़ा पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छा से कंडक्ट करेगा, इसलिए डाला गया, इसको एसिडिफाइड किया गया। अब देखो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इंसर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स को ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या करना है, स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द ऑपरेटर अनडिस्टर्ब, कुछ देर तक ये स्विच ऑन करके छोड़ दिए। तो स्विच ऑन किए तो करंट हमारा आने लगा और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पानी के साथ एक से दूसरा में फ्लो करने लगा, ठीक है। यानी करंट ये एनोड से होते हुए वाटर में आया, वाटर से कैथोड में होते हुए वापस आता है, ठीक है। अब देखो, यू ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द बोथ इलेक्ट्रोड्स, तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे बच्चों, ये जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स है, दोनों में फिगर में देख रहे हो बबल्स राइज कर रहा है, दोनों में आपको दिखाई पड़ेगा छोटा छोटा बबल्स, ठीक है। व्हिच डिस्प्लेस द वाटर, जो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पानी नीचे आता है। एंड द गैस विल बी कलेक्टेड, गैस हमारा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना है क्या बच्चों, कि दोनों जब आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना, देखोगे तो द कलेक्शन ऑफ द गैस, गैस का कलेक्शन आप यहाँ साफ देखो कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है अलग अलग है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, देखो जब आप ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हो यानी कैथोड, ठीक है। तो कैथोड जो था हमने क्या बताया था इसको नेगेटिव, कैथोड में देखो या हाइड्रोजन गैस, इसमें ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो होता है बच्चों ये H+ होता है, ठीक है। तो चूँकि कैथोड माइनस है तो वहाँ जाकर प्लस वाला कलेक्शन हुआ। और ये एनोड जो हम बताए थे बच्चों पॉजिटिव था। ऑक्सीजन जो होता है बच्चों ये माइनस होता है, 2-, इसलिए ऑक्सीजन जो है बच्चों ये एनोड की ओर अट्रैक्ट हो गया, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन हमारा ये एनोड में जाके इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है। अब बच्चों यहाँ देखो साफ फिगर में आपको पता चल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है थोड़ा सा ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्व आप करोगे। अब देखो, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड दैट सेम बोथ टेस्ट ट्यूब, तो दोनों में सेम नहीं है, ठीक है, नो। हाइड्रोजन गैस यानी कैथोड्स में ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, एनोड में कम। तो बच्चों यहाँ रीजन क्या है, आप वाटर का फॉर्मूला पढ़े हो H2O, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, ठीक है। यानी हम लोग बच्चों जैसे बाई वॉल्यूम 1:8 आप 9th क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है। तो ये 8 लीटर यदि हम लोग बच्चों लेते हैं हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं और इसको मिक्स करके हम इलेक्ट्रोल करंट देते हैं तो हमारा 9 लीटर जो होगा वाटर फॉर्म्ड होता है। तो बच्चों ये सब चीज़ को आप बुक लेकर बैठोगा, लिखते जाना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने लगेगा। अब बच्चों इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, आपको ले लेना है, हम लोग को क्या करना है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है चाइना डिश में, ठीक है। एंड व्हाट इज द कलर, कलर आपको देखना है ये सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। तो देखो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है बच्चों ये वाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, वाइट कलर का होता है।
ठीक है। प्लेस इन द चाइना डिश इन द सनलाइट में आपको रख देना है। ठीक है, चाइना डिश को हम लोग क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। एंड ऑब्जर्व द कलर, कलर आपको सिल्वर क्लोराइड का ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखोगे चेंजिंग आ रहा है तो आप यहाँ दो ऑब्जर्वेशन करोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड था हमारा, ठीक है, AgCl ये, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का था, ठीक है, वो कलर ऑब्जर्व करोगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा। और आप यदि सामने रहेंगे तो ये आपको क्लोरीन गैस का स्मेल मिलेगा। ठीक है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर आप स्मेल देखते हैं वो आपको स्मेल यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, देखो सनलाइट से ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन हुआ यहाँ सनलाइट से बच्चों, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन का बोलेगा तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, और बच्चों देखो इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, ये एक्टिविटी, तो इसमें आपको देखो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपका वाटर ब्रेक कर रहा था, यानी ये वाटर था बच्चों H2O, ठीक है, चेंज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, 2 लगा के बैलेंस करना है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आप यहाँ भी याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। ठीक, अब बच्चों देखो और एक एग्जाम्पल है हम लोग का फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, हम लोग देखते हैं फटाफट। अब देखो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, यह है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि AgBr होता है। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सनलाइट में हीट करेंगे। ठीक है, सनलाइट में रख देंगे तो आप देखोगे बच्चों ये सिल्वर और ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो यह भी जो है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों पहले आता था बहुत पहले कैमरा जिसमें हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किया जाता था। ठीक है, शायद आप लोग बहुत सारे यहाँ नहीं भी देखे होंगे, लेकिन जब मैं छोटा था तब देखते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता था या कैमरा में एक रील लगाया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होता था, यदि रील में हवा लग गया, लाइट पड़ गया तो उसे फोटो नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ क्या है बच्चों, देखो सनलाइट के कारण ब्रेक किया, तो सनलाइट के कारण जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ हम लोग देखें कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ हमारा, ठीक है, आपको या तो देखिए हम लोग रीजन 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ा, या तो उसमें हीट लगाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, या एनर्जी हम लोग दिए इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म में दिए। ठीक है, तीसरा हम लोग का सनलाइट मिलाए। ठीक है, तो देखो बच्चों जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हम लोग को क्या करना पड़ा, यू आर अप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से दिए। ठीक है, तो बाहर से दिए तो एनी रिएक्शन विच टेक प्लेस, ठीक है, बाय गिविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जब एनर्जी दे रहे हैं और वो ब्रेक करता है, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शंस को बच्चों हम लोग जो बोलेंगे, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शंस को देखो बच्चों क्या बोला जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ इंडोथर्मिक का याद रखना है बच्चों। देखो ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप यहाँ जो भी हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखें, यह आपका सब इंडोथर्मिक है, कारण कि एनर्जी हम लोग को देना पड़ा। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो जितना बच्चों जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सब एग्जाम्पल होगा इंडोथर्मिक का। ठीक है, ये चीज़ एकदम आप नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप लोग कमेंट्स भी करें, डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।